मंदिर में प्रसाद बनाने वाले एक ब्राह्मण की बेटी अन्नपूर्णी मुर्गा खाने लगती है, क्योंकि उसके दोस्त फरहान ने बताया था कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय मांस खाया करते थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो रामायण का श्लोक भी पढ़ता है। इतना ही नहीं, एक रियलिटी शो में बिरयानी बनाने से पहले वो नमाज पढ़ती है, क्योंकि फरहान की अम्मी ने उसे बताया था कि नमाज पढ़ने से उनकी बिरयानी में टेस्ट आ जाता है। अब हिंदुओं के विरोध पर नेटफ्लिक्स से इस फिल्म को हटा दिया गया है, पर क्या सच में श्री राम ने मांस खाया था? तमिल एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी पर आरोप लग रहे हैं कि फिल्म भोजन की विभिन्नताओं के बहाने लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। ये फिल्म देखने के बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये भोजन की विभिन्नताओं के बहाने लव जिहाद को प्रमोट नहीं कर रही, बल्कि बनी ही लव जिहाद के लिए है, और भोजन केवल एक पृष्ठभूमि है। शाहरुख की फिल्म जवान से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्षमा कीजिएगा, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने वाली नयनतारा का असली नाम है डायना मरियम कुरियन। जी हाँ, इसी नाम के साथ वो पैदा हुई और पली बढ़ी। आज से 10 साल पहले बताया जाता है कि उसने मंदिर जाकर हिंदू धर्म अपना लिया। अन्नपूर्णा या कहें पूर्णी एक ब्राह्मण परिवार की बेटी है। न केवल ब्राह्मण, बल्कि उनका परिवार श्री रंगम मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करता है। वो प्रसाद जिससे भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। स्पष्ट है कि परिवार पूजा पाठ, साफ सफाई और शाकाहार के नियमों का पालन करता होगा। तो जी, हमें बताया जाता है कि पूर्णी एडवांस्ड टेस्ट बड्स के साथ पैदा हुई है और वो बड़े होकर अपने पिता की तरह रसोइया बनना चाहती है। नहीं, पिता की तरह मंदिर में नहीं, किसी होटल में। लेकिन पिता समझाते हैं कि वहाँ तो तुम्हें मांसाहारी भोजन बनाना पड़ेगा और तुम ठहरी शुद्ध शाकाहारी, तो तुम्हारे लिए मांसाहारी भोजन बनाना आसान नहीं होगा। तुम तो उस जगह खड़ी भी नहीं हो पाओगी जहाँ मांस पक रहा होगा। तभी उसके जीवन में आता है फरहान। वैसे आता तब नहीं है, था तो बचपन से ही उसके साथ पढ़ता था, बस शायद उसके बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था। तो वो उसे घर वालों से झूठ बोल के शेफ़ वाले कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रेरित करता है। अब बात आ जाती है धर्म संकट पर। चिकन बनाने की क्लास होती है तो पूर्णी को बुलाया जाता है। इधर पूर्णी मुर्गा काटने के लिए हाथ में चाकू लिए हुए हैं और उधर उसके पिताजी आरती कर रहे हैं। हाथ में चाकू पकड़े पूर्णी बेहोश हो जाती है। अब ऐसे वो कैसे देश की सबसे बड़ी शेफ़ बनेगी? तो फरहान उसकी आंखें खोलता है, कहता है काम और भक्ति अलग हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। इस पर पूर्णी कहती है, लेकिन ये पाप करने पर भगवान मुझे कैसे माफ करेगा? तो फरहान रामायण का एक श्लोक बोलता है, तो तत्र हत्वा चतुर महामृगान वराहम ऋष्यम पृष्ठम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितो वासाय काले ययतुर वनःपतिम। बताता है कि ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में है, जिसका अर्थ है भगवान राम लक्ष्मण वन में मांस खाया करते थे और इसी पर विवाद है। इंटरनेट पर अगर हम देखते हैं तो ये श्लोक सचमुच रामायण में है। अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक संख्या 102। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट रहने का। गीता प्रेस गोरखपुर का जो रामायण का अनुवाद है उसमें लिखा है कि भगवान शिकार करने के बाद पवित्र फल खाया करते थे। लेकिन इंटरनेट पर बाकी अनुवाद देखते हैं तो ये लिखा मिलता है कि उन्होंने 4 प्रकार के महान हिरणों को मारा, वराह, ऋष्य, पृष्ठ और महारुरु। उसके बाद तुरंत ही बलि चढ़ाए गए मांस से उन्होंने अपनी भूख शांत की। फिर शाम को आराम करने के लिए वो वृक्ष पर चले गए। यहाँ बलि चढ़ाए गए मांस का जो अनुवाद है वो मेध्यम शब्द से लिया गया है। ये मेध्या वही है जो अश्वमेध यज्ञ में प्रयोग होता है। अश्वमेध का अर्थ आप ढूंढते हैं तो मिलता है कि वो यज्ञ जिसमें अश्व यानी कि घोड़े की बलि दी जाती है। आपको वेदों से भी उदाहरण बताए जाएंगे जहाँ अश्वमेध यज्ञ किया गया था। लेकिन मेध शब्द का अर्थ क्या बलि देना है? संस्कृत में मेध के 2 अर्थ दिखते हैं, एक तो दान देना और एक योग्य होना। मेधा और मेधावी शब्द इसी से बने हैं और शास्त्रों में हमें गौमेघ यज्ञ भी मिलते हैं, जहाँ गरीबों को राजा गौ यानी गाय दान करता था, उसकी बलि नहीं चढ़ाता था। तो स्पष्ट है कि यहाँ मेध्यम का अर्थ दान तो होगा नहीं, क्योंकि वो जंगल में अकेले हैं, बल्कि पवित्र भोजन खा रहे हैं, जो कि गीता प्रेस के अनुवाद में भी लिखा है। लेकिन एक शब्द का गलत संदर्भ में गलत अर्थ निकालकर कैसे अनर्थ करना है, ये उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है।
और ऐसा भी नहीं कि फिल्म वालों ने इंटरनेट पर अर्थ पढ़ा और गलत धारणा बनाकर उस पर फिल्म बना दी। फिल्म बनाई ही बदनाम करने के लिए है। यहाँ हीरो फरहान पूरी शातिरता से लड़की को फंसाता है। पहले ये विश्वास दिलाता है कि बिना मांस खाए भी अच्छा बनाया जा सकता है। कहता है मेरी माँ मुस्लिम है लेकिन वेजिटेरियन है, फिर भी बिरयानी अच्छी बनाती है। तो जब पूर्णी मांस खा लेती है तो ये दिखाया जाता है कि वो अच्छा इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि वो खुद नहीं चखती थी, और एक बार एक मर्यादा लांघ दी तो फिर कोई मर्यादा नहीं टिकती। तो वो मांस खाने लगती है। एक सीन में तो दिखाया गया है कि वो मांस खा रही है और उसके नॉन वेजिटेरियन खाने वाले दोस्त दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो अयप्पा के व्रत के कारण नहीं खा पा रहे। घर वालों को पता चलता है तो वो उसकी शादी कराने लगते हैं और फरहान उसे भगा के ले जाता है। और फिर आता है नमाज पढ़कर बिरयानी बनाने का सीन। इतना ही नहीं, उसकी दादी उसके पिता को मनाती भी है कि वो अगर फरहान से शादी कर भी लेती है तो इसमें दिक्कत क्या है, और इसके लिए वो एक उदाहरण देती है। और इस उदाहरण में ही आपके इस प्रश्न का उत्तर छुपा है कि इतने धार्मिक पिता और परिवार की बेटी लव जिहाद में कैसे फंस गई। एक बार मंदिर में टूरिस्ट गाइड आते हैं। पूर्णी के पिता बताते हैं कि दिल्ली के सुल्तान ने श्रीरंगम मंदिर पर हमला करके विष्णु की मूर्ति लूट ली और दिल्ली में उसकी बेटी मूर्ति देखकर विष्णु भक्त बन गई। वो मंदिर आई, उसे प्रवेश नहीं मिला तो उसने वहीं जान दे दी। तब विष्णु जी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उसकी मूर्ति मंदिर में लगाई गई। ये बात उसने पूर्णी के सामने कही थी जब वो छोटी थी। अब जब बाप धार्मिक होते हुए भी इतना सेक्युलर होगा कि अपने आराध्य का मंदिर तोड़ने वाले की बेटी की पूजा करेगा तो उसकी बेटी तो फंसेगी ही।